भावनाओं पर नियंत्रण पाए, धीरे धीरे लाभ कमाए। कर्क राशि के संवेदनशील, प्रेम भाव से परिपूर्ण और अंतर्मुख जातकों, क्या आपको पता है कि आपकी राशि का प्रतीक खेकड़ा जो गहरे समुद्र में जा सकता है, लेकिन घर उसका कवच होता है। सच है ना? आपके लिए घर केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि भावनाओं का विश्व है। कभी कभी आप स्वयं को इतना व्यस्त रखते हैं कि लोग कहते हैं ये इतना शांत क्यों है, लेकिन आपके मन में भावनाएं समुद्र की लहरों के समान होती है। इस दिसंबर माह में आपकी उन भावनाओं की यात्रा, आपकी भाग्य और आपके कर्म, ये सब कुछ बदलने वाला है। कर्क राशि प्रेम का मूल स्वरूप है। हृदय से विचार करने वाले, दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करने वाले। आपका मन अर्थात जहाँ पर प्रेम और करुणा है वहीं पर ईश्वर है। आपकी भावनाओं में शक्ति है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर चमत्कार होते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से आपकी राशि में भाग्येश आए हैं। विशेष बात है कि वे उच्च अवस्था में है। उसी समय पंचमेश पंचम स्थान में स्वराशि के हैं, अर्थात पंचमेश और भाग्येश द्वारा धर्म त्रिकोण स्थान में नवपंचम योग बना है, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। इस अनुसार व्यक्तित्व की दृष्टि से आपके मन के विचार उचित मार्ग से व्यक्त होंगे। सुनने वाले लोग प्रेरित होंगे। इस महीने एक ही सूत्र ध्यान में रखें, अपनी भावनाओं को ना दबाएं, बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष कृति में लाने की सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से कर्क राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। रविदेव इस काल में आपके पंचम स्थान में पंचमेश के साथ विराजमान है, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। क्रिएटिविटी से धन प्राप्त होना, यह अत्यंत सुंदर योग यहाँ बनता है। धन का प्रवास शुरू रहेगा। खर्च की योजना बनाना आवश्यक है। परिवार में कोई पुराना विवाद शांति से समाप्त होगा। अपनी वाणी को मधुर रखें, क्योंकि आपके एक शब्द से दूसरों का मन भर आता है, ये बात ध्यान में लें। पराक्रम परिश्रम यात्रा की दृष्टि से इस समय काल में आपके लिए यात्रा के योग निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से पढ़ाई के लिए, करियर के लिए आप यात्रा करने वाले हैं, जो आपके लिए लाभकारी भी रहेगी। साथ ही इस काल में आपके परिश्रम की दिशा भी उचित रहेगी, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से इस काल में माता जी के आशीर्वाद से आपकी कई बाधाएं दूर होने वाली है। इसीलिए अपनी माता जी का विशेष ध्यान रखें। आदर से उनका हालचाल पूछे, उनके आशीर्वाद लें। वास्तु के संदर्भ में आपकी कोई योजना हो तो ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। इस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य होगी। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए ये महीना एकाग्रता का रहेगा। आप लक्ष्य को निर्धारित कर उस दृष्टि से पढ़ाई करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आपका भावनिक दृष्टिकोण ज्ञान में वृद्धि करेगा। प्रेम संबंध में भावनिक स्पष्टता आवश्यक रहेगी। रिश्ता सच्चा हो तो थोड़ी सी दूरी भी प्रेम बढ़ाती है। विवाह इच्छुक वधूवरों की दृष्टि से विचार करें तो परिवार में आने वाले प्रस्ताव शुभ रहेंगे। विवाह योग जुड़ने वाले हैं, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से
मन में तनाव हो तो शरीर संकेत देता है। थकान लगना, नींद कम होना, पेट की समस्या, ऐसी परेशानियां निर्माण होने की संभावना है। चंद्रमा के प्रभाव से मन अस्वस्थ होता है, उस पर ध्यान प्रार्थना उत्तम मार्ग है। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपने शांत एवं संयमी रहना आवश्यक है, ये बात ध्यान में ले। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए कर्म एवं कृतज्ञता का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका नाम लिया जाएगा, आप पर विश्वास रखा जाएगा। जो जातक अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उनके लिए महीने का अंतिम सप्ताह अनुकूल है। व्यावसायिक जातकों को अपने पुराने ग्राहकों से लाभ प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से कर्क राशि के ज्येष्ठ लोग घर के केंद्र बिंदु होते हैं। इस महीने आपका हंसना परिवार में आनंद निर्माण करेगा। अपनी यादों को लिखे अनुभव शेयर करें, वही आपके आशीर्वाद बनेंगे। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कर्क राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से महीने की शुरुआत में भाग्येश स्वयं राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है, वहाँ से उनकी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर, सप्तम स्थान पर और भाग्य स्थान पर है। भाग्येश गुरुदेव भाग्य में प्रकाश लाएंगे। साथ ही आपके पंचमेश पंचम स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। भाग्येश गुरुदेव 5 तारीख को वक्री अवस्था में आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके लिए संघर्ष बढ़ सकता है। व्यय स्थान के गुरुदेव के कारण आपको विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। महाभारत में एक प्रसंग है। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, मैं इतने संकट क्यों भोग रही हूँ? उस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुझ में करुणा है। जिनमें करुणा होती है उनमें विश्व बदलने की क्षमता होती है। यही करुणा आप में भी है। इस महीने भले ही संकट आए, लेकिन वे आपको सामर्थ्यवान बनाएंगे। यही बात मुख्य रूप से ध्यान में लेकर संकटों का धैर्य से सामना करें। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से लाभ का समय काल अब धीरे धीरे शुरू होगा। घर या रिश्तों से संबंधित इच्छा पूर्ण होने की संभावना है। कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से यात्रा के कई योग निर्माण होना, विदेश जाने के योग निर्माण होने के संकेत है। विशेष रूप से पढ़ाई के लिए या आध्यात्मिक कार्य के लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है। इस काल में अप्रत्याशित खर्च को टालना चाहिए। भावनाओं में बहकर पैसा खर्च ना करें। एक बार चंद्रमा ने समुद्र से पूछा, मैं हर रात को बढ़ता और घटता हूँ, लेकिन तुम सदैव शांत कैसे रहते हो? उस पर समुद्र कहता है कि मैं अपनी लहरों को रोकता नहीं हूँ, उन्हें फिर से अपने अंदर समा लेता हूँ। ये सीख कर्क राशि के जातकों के लिए है। भावनाओं को रोकना ही है, उनमें बहना भी नहीं है। भावनाएं अपनी आपकी शक्ति है, कमजोरी नहीं। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, इस महीने आपका मन कौन सी भावना में सबसे अधिक अटका था? प्रेम, घर या काम? ये वीडियो यदि आपसे जुड़ता है, आपके विचार जुड़ते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। आकाश में चंद्रमा बदलता है लेकिन प्रकाश सदैव रहता है। वैसी ही परिस्थिति बदलने पर आपका प्रेम और करुणा बनाए रखें। भावना उचित मार्ग पर हो तो ग्रह भी हारते हैं, ये बात ध्यान में ले। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। ये चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से कर्क जातकों के लिए 9, 19 और 29 ये दिन शुभ रहेंगे। अधिक महत्वपूर्ण कामों को इन दिनों में पूरा करें। साथ ही 7, 17 और 26 ये दिन अशुभ रहेंगे, जिस कारण इन दिनों में संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा। इन दिनों में अपना उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं।
अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार लग्नेश, भाग्येश और लाभेश के संतुलन के लिए मैं आपको आपके राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कार्य सिद्धि एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी रहेंगे। उस अनुसार कर्क राशि के लिए उपायों का विचार करें तो आपके राशि स्वामी चंद्रदेव है। उस अनुसार मन और भावनिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ। इस समय काल में उपासना के रूप में आपने गणपति अथर्वशीर्ष का पठन करना चाहिए। व्रत के रूप में आपने सिद्धि विनायक दर्शन और संकष्टी के रात्रि के शांत प्रकाश में श्री गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। मन स्थिर, बुद्धि निर्मल बनाने का संकल्प करें। ब्रेसलेट के संदर्भ में कहा जाए तो आपके लिए महोगनी ये ब्रेसलेट उपयुक्त रहेगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, वहाँ से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2025 महीना कर्क जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगली राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, ये समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।